पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। माँ को इस हालत में छोड़ के जाने का, परीक्षा तो अगले साल भी हो सकती है भैया। माँ को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे वापस लौटने तक माँ एकदम स्वस्थ हो जाएंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? तुम कोई गलती नहीं कर रही हो, तुम्हें माँ की कसम। बस ये सब मत सोचो, खाली परीक्षा के बारे में सोचो तुम। जी भैया, जैसी आपकी आज्ञा। बेस्ट ऑफ लक। और ये कोने में यहाँ क्या होगा और इसकी लागत क्या होगी? अब बाबूजी, मैंने अभी ढंग से इसे देखा नहीं है, लेकिन हम जो है ना सब समझ गए, तुम्हें भी और तुम्हारे इस रामलाल को भी। और हमारे गांव की गुड़िया का एक परिवार होगा और उस परिवार के माध्यम से हम अपने गांव की दिनचर्या के बारे में सबको बताएंगे। हाँ, हमको भी कह रहे थे कि कोई ऐसा तकनीक बनाओ कि हम गुड़िया को उसके परिवार में ही चलता फिरता बना दें, ताकि हम अपने गांव की जीवन शैली को अच्छे ढंग से दर्शा सकें। मतलब हमारी गुड़िया चलती फिरती और बोलती। लेकिन अपना जो गुड़िया होगा ना, उसका वेशभूषा, उसका पहनावा, उसका चाल चलन जो होगा ना, अपना गांव से जुड़ा हुआ होगा, जिससे कि अपने गांव के लोगों को, अपनी संस्कृति को पूरा हम मनोरंजक ढंग से ना पूरा दुनिया में दिखा सकते हैं। मेरा नाम छबीली है, आज मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊंगी। अच्छा है, अच्छा है। हम धीरज बाबू को बोल देते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी को गुड़िया है, कहाँ जरूरत है गुड़िया बनाने का। सही है। बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है? तो यहाँ क्यों बैठा है? अंदर दम घुटता है बैठे बैठे। खैर वो सब बात छोड़, ये बता कि जो तुमने पैसे भेजे हैं, उन पैसों से माँ ने खरीदा क्या फिर? देख, ना तो मैंने माँ से पूछा और ना मैं पूछूंगा। माँ की मर्जी है, उनको जो अच्छा लगेगा ले लेंगे। ये बात भी सही है, और जो कुछ भी तुमसे मंगाना होता है बोल देती है तुमको वो। सही बात है। यार, तुमने पैसे भेजकर माँ को अपने बेटे होने का फर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो ना शहर में, तब से लेकर आज तक भाभी को तुमने कुछ भी नहीं भेजा। तुम उनसे ठीक से बात भी नहीं करते हो। सूरज यार, तुम उनसे ना सही बर्ताव नहीं कर रहे हो, उनके साथ नाइंसाफी करो तुम यार। देख चंद्र, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू मेरे बीच में मत बोला कर, ये मेरा निजी मामला है। वो दोस्ती क्या जो अपने दोस्त को सही रास्ते पे ना लाए। अब तुम तय करोगे क्या सही और क्या गलत है। तो ठीक है, तुम ही बता दो, जो बर्ताव तुम भाभी के साथ कर रहे हो वो सही है या फिर गलत है? देख, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। तुम किस मुंह से करोगे मुझसे तुम बहस? क्योंकि दिल ही दिल में तुम भी जानते हो कि तुम गलत हो और मैं सही कहकर तुम्हारा दुखती रख में हाथ रख रहा हूं मैं। ये अपनी बकवास ना बंद कर, हमें कुछ और नहीं सुनना है, समझा तुम? ठीक, अगर हकीकत से मुंह फेर कर तुम शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर मुंह गाड़ के रखना चाहते हो ना, तो तुम्हारी मर्जी है। हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी।
जैसा मेरा मन चाहेगा वैसा करूंगा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तुम्हारी ये बकवास सुनकर मैं अपनी कोई जिंदगी नहीं बनाने वाला। ठीक, एक पल के लिए तुम मेरी बकवास को ताक पे रख दो। तुमको दुनिया की चली आ रही एक बहुत ज्ञान की बात मैं तुमको बताता हूँ। कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, उसके घर में ना सरस्वती का वास होता है, और नहीं लक्ष्मी विराजमान होती है। ये बात तो तुम जानते होगे ना? हाँ, सब पता है मैं। चल तू अपना काम कर। धन्यवाद भैया। भैया, आज की परीक्षा हमारी बहुत अच्छी गई है। लगता है हम अव्वल नंबर से पास होंगे। अब तो हम इस लायक बन गए हैं कि अब हम किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा दे सकते हैं। धीरज भैया ने हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया है कि अब हमें किसी भी परीक्षा से डर ही नहीं लगता। अरे बहू, भगवान करे कि जो आप बोल रहे हैं एकदम सच हो। आज धीरज भैया की सूझबूझ और जिद के कारण जो हम परीक्षा केंद्र जा पाए हैं और अपनी परीक्षा दे पाए हैं, अगर नहीं दे पाते तो हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव से वंचित रह जाते। अरे हमारे धीरज भैया है ही ऐसे, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। और हाँ भैया, स्कूटी तो आपने ले लिया है, चलाना कब सीखेंगे? और आज अगर हमें चलानी नहीं आती तब? ठीक है बहू, अगर अगली बार मिलेंगे ना तो हम आपको इस स्कूटी पे बिठा के लाएंगे। नमस्ते भैया। खुश रहो, खुश रहो। पता नहीं माँ की तबीयत कैसी है, जल्दी जल्दी जाकर देखती हूँ। आओ। बच्चों, ये हैं धर्मा भैया। इन्होंने स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास का एक पूरा कोर्स किया है और अपने पूरे गांव की शान बढ़ाई है। तालियां बजाओ। धर्मा भैया, आपको तो बहुत सारी किताबें पढ़नी होती होंगी। मोटी मोटी किताबें रहते बिना पढ़ाई होती है क्या? हाँ, हमारे यहाँ भी पढ़ाई तो करनी ही होती है, लेकिन पढ़ाई का जो तरीका होता है हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है। हम लोग मोटी मोटी किताबों को रट के नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन हमारे स्किल डेवलपमेंट में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम अपने हाथ के हुनर को अपनी ताकत बनाएं। जैसे इसके हाथों का हुनर है सबका खाना चुराना। बस बस बस, शांत हो जाओ बच्चों। देखो, हंसी मजाक जितनी होनी थी हो गई। अब हमें ध्यान देना है कि धर्मा भैया क्या बताने वाले हैं। वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से सुने। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास योजना, ये सरकार की ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें मोटी मोटी किताबें नहीं होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसपे हम लोग काम करना सीखते हैं। हम भी अपना कॉलेज का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए, लेकिन सरकार ने हमको एगो मौका दिया और उस मौका से स्किल डेवलपमेंट का हमको एगो प्रमाण पत्र मिला। हमें ये लगा कि कहीं तुम हाथ छोड़ के चली गई तो हमारी सांसों की डोर टूट जाएगी, लेकिन नहीं, इतनी मिन्नतें करने के बाद भी तुम चली गई।
आपके पैर पकड़ के आपसे विनती करते हैं, हम पे विश्वास करिए। हम तिनके भर भी आपका बुरा नहीं सोच सकते माँ। अगर बुरा नहीं चाहती तो हमें छोड़कर जाती ही क्यों? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। और उस प्रमाण पत्र से हम खुद का काम कर सकते हैं और कोई भी मशीन हम सही कर सकते हैं। और ये हमारा ऊपर है कि हम कितना काम सीखते हैं और कितना अपने हुनर को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं भी कौशल विकास योजना में भर्ती हो जाऊं, तो मैं अपना घर का मोटर ठीक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी प्राथमिक परीक्षाओं को पास करना है। उसके बाद इसके बारे में सोचना। और तब तक अगर कोई मोटर किसी की खराब हो जाए तो वो धर्मा भैया से ठीक करवा सकता है। धर्मा भैया तुमसे पैसे भी कम लेंगे। ये बड़ा होके बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अभी लेन देन में एकदम माहिर है ये। और बच्चों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब धर्मा भैया कोई पंखा ठीक करें, मोटर ठीक करें या कोई ट्रैक्टर ठीक करें, तो आप लोग उनके साथ रहें और देखें कि कौन सा काम कैसे होता है। और अगर कोई बच्चा चाहे तो उस विषय में आगे भी बढ़ सकता है। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इतनी मिन्नतें करने के बाद भी मुझे यमराज के हवाले करके चली गई। अरे माँ जी, अभी कोई नहीं सुन रहा है, क्यों बैठे बिठाए यमराज का नाम लो पानी लो आप। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। अरे तुमने इतना बढ़िया प्लान बनाया था, सब ठीक भी चल रहा था, लेकिन पता नहीं वो डॉक्टर की सुई से मैं इतनी तगड़ी नींद कहां से आ गई पता ही नहीं चला। कब हाथ छोड़ के रफू चक्कर हो गई पता ही नहीं चला। अरे ये तो हम भी सोच रहे हैं माँ जी। धीरज तो मेरे साथ आशा के कमरे से निकल गए थे और अपने कमरे में चले गए थे, और हम भी बेफिक्र हो गए थे क्योंकि धीरज ने कहा था जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी कोई कहीं नहीं जाएगा। और मैं भी खुश हो गई थी कि अपना काम तो बन गया, क्योंकि आशा अब कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि उसने साफ कहा था जब तक माताजी ठीक नहीं हो जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। तो मैं भी जाके सो गई। तो एगो बात बताओ, उसका जाने का तुमको जरा भी आवाज नहीं आया का? अगर हमको पता होता तो हम आपको जगा नहीं देते। कुछ भी करके मैं आशा को याद दिलाती कि माँ जी ने कहा था कि मेरा हाथ मत छोड़ना और हाथ थामे रखना। हाथ थामने की बात तो बहुत दूर की बात है माँ जी, मुझे तो लगता है उसने इस परीक्षा में आपका हाथ ही झटक दिया और हमें पता भी नहीं चला कब वो परीक्षा देने चली गई। आने दो महारानी को। मेरा हाथ झटक कर जो मेरा अपमान किया है ना, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देखती हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। माँ जी हमें तो डर है, आपका कहा हुआ हर बात सच हो रही है। अब तो आशा ने अपनी मनचाही भी पूरी कर ली और आप और हम देखते रह गए। अब तो आशा ने पढ़ाई के सर्टिफिकेट पे अपना नाम भी लिखवा लिया। पता नहीं सूरज भैया के साथ और आपके साथ कैसा बर्ताव करने वाली है वो। देखते देखते कद में हमसे कितना बड़ा हो गई। माँ जी अब तो आशा अपनी पढ़ाई का सर्टिफिकेट दिखा के ना पूरी जिंदगी आपको आपकी हार का एहसास दिलाएगी। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे।
तो अब आप क्या करेंगी माँ जी? अगर मेरी बहू मेरी नहीं सुनती है तो कम से कम इस घर में तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तुमने तो हमें ऊपर जाने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया था, लेकिन ऊपर वाले ने ही दया करके हमें वापस भेज दिया धरती पर। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कभी भी ऐसा क्यों चाहूंगी माँ? हाँ, तुम चाहती नहीं हो, हमारी बहुरिया जो हो, तुम हमारे बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती हो। हम फैसला कर चुके हैं, आशा अब इस घर में नहीं रह सकती और सूरज के सैर से वापस आने तक तुम अपने मायके चली जाओ, बस। माँ, हमारा धर्म ये कहता है कि इस घर में हमारी डोली आई है तो इस घर से अब हमारी अर्थी ही उठेगी। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। तुम तो अपनी जान लगाकर बस हमारा बुरा कर सकती हो। नहीं माँ, बताइए ना, हमसे क्या गलती हुई है? गलती? अरे हमने तुमसे गिड़ा के अपना समझ के हाथ जोड़ के विनती की थी कि हमें छोड़ के मत जाना, हमारा हाथ मत छोड़ना। हमें ये लगा कि कहीं तुम हाथ छोड़ के चली गई तो हमारी सांसों की डोर टूट जाएगी, लेकिन नहीं, हमारा हाथ झटक कर इतनी मिन्नतें करने के बाद भी तुम चली गई। माँ, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहते हैं, आपके पैर पकड़ के आपसे विनती करते हैं, हम पे विश्वास करिए, हम तिनके भर भी आपका बुरा नहीं सोच सकते माँ। अगर बुरा नहीं चाहती तो हमें छोड़कर जाती ही क्यों? माँ, हमारा जाना हमारी मजबूरी था, हमारा कर्तव्य है आपका पालन करना, और दूसरी तरफ हम धीरज भैया का कहा हुआ भी तो नहीं टाल सकते थे ना माँ। तुम अपनी गलतियों में धीरज को क्यों घसीट रही हो? अरे वैसे भी तुमने धीरज का सुख चैन सब छीना हुआ है। शिखा, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? आशा पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? बड़ी हो, छोटे के साथ तुम्हें नरमी बरतनी चाहिए। देख नहीं रही हो कितनी मेहनत से परीक्षा देकर आई है, इसे आराम करने दो। धीरज, वैसे तुम्हें हम औरतों के मामले से दूर ही रहना चाहिए। वो शिखा ठीक ही तो कह रही है।
की गलती के कारण ही इस घर की शांति भंग हो रही है। हम फैसला कर चुके हैं, आशा अब इस घर में नहीं रह सकती। और सूरज के शहर से वापस आने तक तुम अपने मायके चले जाओ, बस कह दिया हमने। माँ, उनके आने तक ये हमारा फर्ज है कि हम आपकी देखभाल करें, आपकी सेवा करें। बहुत अच्छी देखभाल कर रही हो तुम, और राम ही बचा है ऐसी देखभाल से। और वैसे भी अभी तक तो हमारी देखभाल सीखा अच्छी तरह से कर रही है, और तुम्हारे जाने के बाद भी वो ही हमें सहारा देगी। हम सही कह रहे हैं ना बेटा? माँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे आपकी सेवा करने में जो सुख मिलता है वो किसी और चीज में कहाँ। देखा, मान सम्मान कैसे दिया जाता है, सीखो। माँ, हमारा धर्म ये कहता है कि इस घर में हमारी डोली आई है तो इस घर से अब हमारी अर्थी ही उठेगी। अरे अर्थी उठाने का प्रबंध तो तुमने हमारा अच्छी तरीके से कर लिया था। हमारा हाथ छोड़कर परीक्षा देने जो चली गई थी। माँ, आप हमसे इस बात के लिए रूठी है ना कि हम आपको छोड़कर परीक्षा देने चले गए। माँ, हम कसम खाते हैं, अगर आप कहेंगी तो हम अपनी डिग्री तक लेने नहीं जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि हमने कभी कोई परीक्षा भी दी थी, और आज के दिन को हम अपनी जिंदगी से ही निकाल देंगे माँ। लेकिन माँ, हमें माफ कर दीजिए, इस घर से जाने के लिए मत कहिए माँ। हमें जो कहना था कह चुके। बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। माँ, सोचिए ना, हम कहाँ जाएंगे? कौन है हमारा? बेटा, तुम संभालो अपने आप को, मैं देखता हूँ। आप कौन? आप धीरज भाई है ना? हाँ। अरे मैं दीपक, आशा का भाई। अरे अरे दीपक जी, आपने तो सरप्राइज दे दिया। बोला होता तो मैं स्टेशन आ जाता लेने के लिए आपको। आप आइए आइए ना, आइए आइए। आओ। अरे माँ, देखो तो कौन आया है। भैया। आशा का भाई दीपक। खुश रहो। बहुत दिनों के बाद बहन की सूद लेने आए हो। आप सही कह रही हैं माँ जी, और मैं इसके लिए माफी भी मांगता हूँ। दरअसल आशा की चिंता हमें थी ही नहीं, और ये भी बात पता थी कि आपके लाड़ प्यार ने उसे मायके की कमी महसूस भी नहीं होने देगी। ये वकील कौन सा पेपर तैयार कर रहा है? जब समय होगा पता चल जाएगा। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी समय नहीं है। ठीक है बाबूजी, कह देते हैं हम आपसे, हमसे नाइंसाफी मत कीजिएगा। मैंने आज तक ना तो कभी किसी के साथ नाइंसाफी की है और ना ही करूंगा, समझ गए? पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना,
लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है।